गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज हमारे साथ देखो रिसेंटली पता है कितने तक लॉसेस हुए हैं, मैं आपको गिनाता हूँ। मेरा दिल्ली वाला वेयर हाउस था, नोएडा सेक्टर 45 का। तो उसमें टोटल मतलब 12 लोगों की पार्टनरशिप्स थी, ठीक है। मैं इतना हाई फाई नहीं था पहले, जो मतलब लाख 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 शुक्र है जो अब हूँ। पहले कुछ नहीं था। पहले क्या था, वेयर हाउस में मतलब पार्टनरशिप क्यों करी, एक लड़का था लाइक बंदा मुझे मिला, मैं फर्नीचर के काम की, ठीक है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा भाई तुम आ जाओ, ऐसे ऐसे काम है करते हैं यार, इन्वेस्टमेंट की दिक्कत है। बोला मेरा दोस्त एक ब्याज पे पैसे देता है। मैंने भाई ब्याज होनी चाहिए, चलो पार्टनर ही में मुझसे कई बार कह चुका, कोई ना कोई काम कर लूँगा मैं। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। अब उसको होते मतलब उससे बात करी, 3 लोग हो गए इन्वेस्टमेंट वो। अब उसकी इन्वेस्टमेंट जितनी हो रही थी उसकी 50,000 के लमसम वो उसकी कम पड़ रही, फिर उसके थ्रू ही ब्याज ही की जो था। वो बोला इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ मैं कर दूंगा। मैंने कहा भाई लोन का और ब्याज का नहीं चाहिए। तो बोला अब इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ हो जाएगा, पार्टनरशिप देनी पड़ेगी, मेरे दोस्त हैं उसमें बड़े मतलब पैसा वैसा है, सब कुछ बहुत भरपूर लगा देंगे, ठीक है। होते होते टोटल हम मतलब 12 लोग हो गए, ठीक है। 12 लोग हो गए। आइडिया जिसमें था मेरा सबसे ज़्यादा मेन, कुछ देखो चेंजेस रहते हैं तो हाँ आपस में राय मशवरे होती हैं। तब खोला मैंने अपना ऑफिस, वेयर हाउस खोला था समथिंग सोवर्स एरिया में। सारे ए टू जेड टूर दूंगा दिए दे रखा मैंने ऑलरेडी। इंस्टा पे यूट्यूब ग्रैंड फायर वाले पेज पे डाल रखी है उसकी, काफ़ी बेहतरीन था। 25 लोग काम भी करते थे वहाँ पे। अब उसका पता है क्या सीन शॉट निकला, जो मतलब 3 जो हमारे पार्टनर्स थे वो अब आगे इतनी दिक्कत करने लगे। भाई मुझे 20 लाख चाहिए, भाई मुझे क्या नाम कोई 50 लाख चाहिए। मैंने भाई तुम काम में री इन्वेस्ट करो ना, काम को बढ़ाना है हमें। मैंने देखा था देखो बहुत बड़ा ड्रीम, मैंने बताया भी था चैलेंज, अगर जो लोग देखते होंगे जानते होंगे, बहुत बड़ा टारगेट लिया था। तो मैंने कहा भाई कंपनी का जो भी रेवेन्यू आ रहा है कंपनी में लग रहा है, तुम देख रहे हो। बोले भाई हमें चाहिए, बहुत अर्जेंट ज़रूरत है घर प्लॉट। खैर एक को दिए भी हमने, फिर दूसरे की बारी दूसरा मतलब खड़ा हुआ कि इसको दिए भी, हमें भी दे, हमें भी करवाओ। तो जैसे तैसे उसको भी करवाए। तीसरे की बारी आई, दूसरा मतलब मैंने उसको फिर थोड़ा 5-6 लाख के समथिंग रोक लिए। मैंने कहा भाई अभी मेरा हार्ट टाइट है, काम में री इन्वेस्ट कर रखा है, सारा पैसा चल जाएगा, ज़रूर दूंगा मैं मेरे भाई। अब पता है 3 दिन नहीं गुजरे होंगे, वो 3 लोग जितना सामान पड़ा था, कम से कम कई लाख का सामान पड़ा था वहाँ पर, सारा सामान समेट के ले गए वो लोग। सारा का सारा सामान समेट के मतलब चुरा के ले गए, ठीक है। मेरी बाइक भी एक, और अभी बीच में देखो इतने बुरे हादसे हो रहे हैं। मेरी गाड़ी जो थी उसका एक्सीडेंट भी बहुत बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, आप जानते ही होगी। तो मतलब कोई और ही चला रहा था, तो मैं चला रहा था तब, वो तो ठीक है, गाड़ी खत्म, ठीक है। अब बस यही चीज़ है यार, नुकसान पे नुकसान। अब रुद्रपुर में फिर यहाँ इमरान की तरफ से हो गया था, जो पुराना ऑफिस था, तो वहाँ पे ना यार इतने नुकसान। और अब बताओ कुछ ही दिन पहले मेरा ये कम से कम 64,000 के आसपास ये घटे। क्या ही करा जाए यार, हर तरफ से नुकसान, ये चीज़ हो रही है। सो इसीलिए मैं फिर भी हार नहीं मान रहा। आपसे बस रिक्वेस्ट है यार, दिल से रिक्वेस्ट है, सिर पर टोपी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो एक सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ब्लॉग पसंद आया हो। थोड़ा ना आप इन चीज़ों को लेकर के चलो, कहीं भी आपका पैसा सेफ नहीं है, ठीक है। पैसा आए तुरंत से पहले आप रियल एस्टेट में लगाओ, इन्वेस्ट करो। क्योंकि देखो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट कल के व्लॉग में बताऊँगा, कंप्लीट करता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।